हर हर महादेव दोस्तों, जय हिंद, जय भारत माता। मैं रवि राडिया धोराजी से आज शुक्रवार के दिन महादेव के दर्शन करने सोमनाथ में आया हूं। और यहां आने से पहले जब कल मैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे जब कुछ देख रहा था तो मुझे पता चला है कि आज 9 सितंबर को एक मूवी रिलीज होने वाली है, ब्रह्मास्त्र। ठीक है दोस्तों, तो उसके रिलेटेड मुझे आपसे कुछ कहना है। आप सबसे निवेदन है, मैं गुजरात से हूँ, मतलब मैं ये हिंदी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि गुजरात के साथ साथ और भी कई राज्यों के लोग मेरे इस वीडियो को सुने, देखे, समझे। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे इससे कुछ पैसा कमाना है नहीं, ठीक है। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ब्रह्मास्त्र मूवी है या फिर आने वाली कोई भी बॉलीवुड की मूवीज है, इन सब में जो कोई भी हीरो हीरोइन है, ठीक है, जैसे कि सलमान, शाहरुख, फिर करीना, आलिया वगैरह वगैरह, कोई भी है ना, तो ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, इन सब लोगों का अगर सिनेमा हम लोग मतलब इन लोगों की मूवीज हम लोग देखना बंद कर देते हैं, ठीक है, तो इन सब लोगों के घर में ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने इसकी मूवीज नहीं देखी है, तो इन लोगों के घर में खाने के लाले हैं। अब ब्रह्मास्त्र में शायद अमिताभ जी भी है और ये आलिया है, रणवीर है, तो इन सब लोगों के घर में ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मूवीज देखने नहीं जाएंगे तो शाम को इन लोगों को खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, रोटी बोटी नहीं मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। अगर हम लोग नहीं देखते फिर भी ये लोग अपनी ही गाड़ियों में, एसी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपनी सिक्योरिटी के साथ ही ये लोग घूमने वाले हैं। आप लोग चाहे इसकी मूवीज देखो या ना देखो, इन लोगों ने, सब लोगों ने अपनी जेबें, अपनी पेट सब भरे हुए हैं, ठीक है। तो बचते हैं कौन? आप और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज, ठीक है। क्योंकि अगर इन सब लोगों का जो हम मूवीज देखते हैं, ये जितने भी हमारे आम जनता के माध्यम से ये लोग जो भी पैसा कमाते हैं, वो सभी पैसों का ये लोग वापस वही छोटे कपड़े पहन के वापस वही चुम्मा चाट करते हुए, और अब तो नया ट्रेंड आया है गाली बोलते हुए वापस वही नौटंकी करने के लिए वापस ये लोग आ जाएंगे स्टेज पे, ठीक है। इन लोगों का ये काम है दोस्तों। ये जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही सच बोल रहा हूँ। मैं कड़वा पटेल हूँ, बहुत कड़वा बोलूंगा, और इतना कड़वा बोलूंगा क्योंकि करेला जितना कड़वा होता है सेहत के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो मैं आज जो बोल रहा हूँ बहुत ही कड़वा बोलूंगा, ठीक है, लेकिन सब सच बोलूंगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है दोस्तों, आप जो भी अपना सालाना, जो भी मतलब कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली है, कोई भी एक कपल जो है, कोई भी पति पत्नी है फैमिलीज के साथ, 1 साल 2 साल 3 साल आपने बहुत बार फैमिलीज के साथ जाके मूवीज देखी होगी सिनेमा में। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, ये जो वक्त है फिलहाल, तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारी गौ माता जो है भारत देश के अंदर, वो लंपी वायरस से पीड़ित है ना। तो मेरा आपसे बस सारी भारत की तमाम जनता से, सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। मैं आपको यहाँ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग जो मूवीज देखने जा रहे हो, जो सिनेमा में आप जो पैसा दे रहे हो, ठीक है, उनमें से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आधा भी पैसा अगर गौ माता के लिए आप दान करते हो, अब सपोज 2 लोग जा रहे हैं मूवीज देखने के लिए, 300 रुपये भी टिकट लगा दो, 600 रुपया हो जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 600 रुपया दान कर दो, मूवीज देखना बंद कर दो, सिनेमा में जाना बंद कर दो, टॉकीज जला दो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग तलवार उठा लो, दंगा फसाद कर दो, उसको मार डालो, उसको दो, ये भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आप लोग 600 रुपया दे के, 900 रुपया दे के, 1000 रुपया दे के भी फैमिलीज के साथ जो इस बार जो पिक्चर देखने जा रहे हो, ठीक है, उनमें से इस बार हमारी जो गाय माता है उसके लिए आप थोड़ा सा भी दान कर दो, तो आपके आने वाली सारी की सारी पीढ़ी आपको मतलब इतना पुण्य मिलेगा, क्योंकि गाय माता जो है उसका दूध जो है वो हमारे बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है ना। तो उसके बहुत सारे गुणगान तो अब मैं क्या ही गाऊं, गाय माता तो उसको ऐसे ही हम लोग माता नहीं बोलते है ना। तो दोस्तों
मैं आपसे और कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप लोग जो भी सिनेमा में पैसा खर्च कर रहे हो, इस बार कम से कम आप लोग मत जाओ। तो वो पैसा कम से कम आप गाय माता को दे दो। इस बार जो हमारी लंपी वायरस से जितनी भी गायें बीमार है, उसमें से जितना भी आपकी तरफ से जो भी यथाशक्ति जो भी योगदान जाएगा, आने वाली पीढ़ी को ही काम आने वाला है ना। फिर अगर वही कंपनियों का मिलाया पाउडर मिलाया हुआ दूध आपके बच्चे पिएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी पिएंगी, तो उसका कहाँ, उसकी बॉडी कहाँ विकास करेगी, मतलब उसका पूरा शरीर रचना जो है पूरी हमारी पीढ़ी पे इफेक्ट करेगा। आप देखते हो कि पहले के जो आदमी थे उसका बॉडी देखिए आप, आजकल के बच्चों जो है उसका बॉडी देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, इस बार कम से कम आप जो एंटरटेनमेंट में जो भी पैसा खर्च कर रहे हो, कम से कम इस बार आप वो खर्च ना करें। और वो पैसा पूरा का पूरा नहीं तो कम से कम आधा तो आप दे ही सकते हो गौ माता के लिए दान में, है ना। और मैं आपसे क्लियरली बता रहा हूँ ये दोस्तों कि अगर इस बार आपसे उतना भी नहीं हो पा रहा है, मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग इस बार मूवी देखने नहीं जाओगे टॉकीज में तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी, किसी को लकवा मार जाएगा, ताव नहीं आएगा, सर्दी उधरस, जैसा तो कुछ है नहीं। एक बार मूवी देखने ही नहीं जाओगे और वो पैसा आप गाय के लिए दान कर दोगे तो आपका तो कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है ना। उल्टा जो गाय माता को फायदा होगा, गाय माता कहाँ सब साथ ले जाने वाली, वो आपको ही देगी। जो भी दूध देना है हमारे समाज को ही फायदा है। और ये लोगों का तो क्या है, जो भी पैसा कमाएगा वापिस नंगे फूंगे होके वही छोटे छोटे कपड़े पहन के चुम्मा चाटी गाली गलौज करने ये लोग वापस स्टेज पे आ जाएंगे। ये कड़वी वास्तविकता है। आपसे कड़वा ही बोलूंगा, बहुत कड़वा बोलूंगा, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, लेकिन कड़वा है, बहुत कड़वा है ये। तो इस बार आपसे अगर वो नहीं हो पा रहा है, मतलब इस बार भी अगर आप, मतलब काफी लोग तो सोचने वाले तो सोचते होंगे पॉलिटिक्स का बंदा होगा, बीजेपी कांग्रेस ये वो सब, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मुझे इस वीडियो से कोई पैसा कमाना है नहीं, है ना। तो मेरी ये नम्र निवेदन है आपसे दोस्तों, प्लीज हाथ जोड़ के सभी भारतवासियों से मेरी एक ही विनती है, इस साल कम से कम आप जो भी एंटरटेनमेंट में जो भी खर्चा करते हो सालाना, उसमें से आधा या आधे से भी ज्यादा जितना हो सके इस बार लंपी वायरस में गायों के लिए, जहाँ भी गौशाला चलती है, बड़ी बड़ी हरिद्वार में चलती है, बहुत सारी राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, बहुत लगभग सभी राज्यों में कहीं ना कहीं गौशालाएं है, तो वहाँ पे आप ये पैसा दान कर दीजिए। आपको एक ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड, तो करना है तो करो, लेकिन वो जो पैसा है इस बार वो सभी गाय माता को इलाज के लिए आप दे दो। ये मेरे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है आपसे। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आप एंटरटेनमेंट में पैसा खर्च करें, उससे बदले आप जो है वो गाय माता को इलाज में वो पैसा लगा दो। और अगर इस बार भी आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आप फिर भी मूवीज देखने जाओगे ये वो सब, तो दोस्तों मैं कड़वा हूँ, कड़वा बोलूँगा आपको, आप मर जाओ। दवा पी के, दवा के जहर के पैसे नहीं है, मैं दे दूंगा आपको 100, 200, 300, 400 मोनोफोस्फोटो जो खेतों में यूज होती है वो पी के मर जाओ। अगर आपसे इतना भी नहीं हो पा रहा है इस बार, तो कोई जरूरत नहीं है आपको इस देश में करने की। और 15 अगस्त गई थी अभी, तो आम जनता की अगर बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली में से किसी भी लोगों का खर्चा इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 5,000 रुपये से ऊपर नहीं हुआ होगा, है ना। कि मतलब इस बार झंडे भी जो थे वो सरकार श्री द्वारा जहाँ तक बने वहाँ तक ऐसे फ्री में ही बांटे गए थे। तो आप लोगों ने झंडा जो है घर के ऊपर लगाया, बहुत अच्छा काम किया है। सभी देशवासियों को इसके ऊपर प्राउड फील करने वाली बात है। उससे ज्यादा हमने कुछ किया है नहीं, है ना। तो इस बार ये जो मौका हमको दिया गया है, तो आप कम से कम अपना यथाशक्ति जो भी आर्थिक सहाय है वो एंटरटेनमेंट का पैसा ही लगाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको सेविंग में से तो नहीं बोल रहा हूँ कि 1-1 लाख एक फैमिली में से आने चाहिए। जो भी यथाशक्ति आपका जो भी है, तो कहीं ना कहीं कोई भी गौशाला में किसी भी गाय को आप वो दे दीजिए अमाउंट, है ना। ये जो आप गाय माता के प्रति करोगे, तो मैं रवि राडिया पूरे सभी देशवासियों से कहता हूँ कि मेरे लिए जो भी गाय माता की जो भी सेवा करता है यथाशक्ति, मेरे लिए वो हर एक आम आदमी एक सोल्जर की तरह है। बॉर्डर पे जो सैनिक लड़ रहे हैं उसको तो मेरा सलाम है ही, पूरे दिल से उसको सलाम करता हूँ। लेकिन अगर आपने यथाशक्ति
थोड़ा सा भी गौ माता के लिए जो भी एंटरटेनमेंट का पैसा वहाँ पे लगाया है, तो मैं रवि राडिया आपको एक फौजी की तरह सलामी दूंगा। मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं नहीं, वापस बोल रहा हूँ, कोई शेयरिंग बेरिंग मुझे नहीं चाहिए। बस ये मेरा एक जो भारत देश के प्रति जो भी मेरा ख्याल है, बस वो कैसे भी करके आप पहुंचा दीजिए हर एक दूसरे व्यक्ति तक। पूरे समाज में ये बात, मेरा विचार जो है फैला दो। कम से कम गौ माता के लिए तो ये इतना हम कर ही सकते हैं। बस जय हिंद, जय भारत माता, हर हर महादेव।